आंखों पर पानी रखो, आंखों पर पानी रखो, होठों पर चिनगारी रखो। अगर जिंदगी जीनी हो तो तरकीबें बहुत सारी रखो, तरकीबें बहुत सारी रखो। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। once again you all are warmly welcome to my channel Excel English Zone. Today we are going to learn 20 specific questions regarding Rainbow 2 chapter number 8 नेम फायर हिम। जी हाँ, आज हम लोग फायर हिम से यानी कि आग की जो वंदना है फायर हिम से आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। यह वीडियो लेक्चर इंग्लिश के वे सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल लाभदायक होने वाले हैं जो इंटरमीडिएट में हैं, 12 क्लास में है बिहार बोर्ड से। वो साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई मायने नहीं रखता। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स दिस वीडियो लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु हैज़, आप यहाँ पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हु हैज़ कंपोज्ड, हु हैज़ कंपोज द पोएम फायर हिम, यानी कि फायर हिम कविता को किसने लिखा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए W.H. ऑर्डन, ऑप्शन बी यहाँ देख सकते हैं W.B. येट्स, ऑप्शन सी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन डी KKN दारूवाला। जैसा कि आपको मैंने पहले कंटेंट भी बताया था, तो कंटेंट से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी KKN दारूवाला। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे को याद नहीं रहता है कि फायर हिम किसने लिखा। तो याद करने का सिंपल सा तरीका है आग, यानी कि फायर हिम नाम है तो फायर मतलब आग, फायर मतलब आग, और दारू वाला पता है कि आग से ही दारू का निर्माण होता है, तो इसलिए KKN दारू वाला इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। KN दारू वाला वाज बर्न इन डैश, यानी कि KN दारू वाला का जन्म कब हुआ था। आपको यहाँ पे बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1950। सो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब बिल्कुल सोचिए कि क्या होगा। तो इट्स राइट आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए इज इट्स राइट आंसर 1937, 1937 में KKN दारूवाला का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यानी कि KKN दारूवाला या KN दारूवाला दोनों मिल सकता है आपको। KN दारूवाला वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी इन डैश, यानी कि KN दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। वो कब नवाजा गया था आपको बताना है बिल्कुल। आपके सामने ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1950। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1948। 1948 में KN दारूवाला को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो बिल्कुल याद रखना है, ये क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करें। मेरा मतलब एक दो क्वेश्चन देखने के बाद इसको कट नहीं करें, अदरवाइज आपको पूर्ण नॉलेज नहीं होगा। जब पूर्ण नॉलेज नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉसिंग रिवर। जी हाँ, क्रॉसिंग रिवर इज द नेम ऑफ अ बुक। क्रॉसिंग रिवर इज द कंपोजिशन ऑफ डैश, यानी क्रॉसिंग रिवर्स किसकी कंपोजिशन है, किसकी संरचना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं जॉन किट्स, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जॉन डन, ऑप्शन सी KN दारूवाला, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, KKN दारूवाला। तो KKN दारूवाला के द्वारा क्रॉसिंग रिवर भी लिखा गया है और फायर हिम भी लिखा गया है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। KN दारूवाला हैज़ बीन अ वेल नोन पोएट एज वेल एज डैश, यानी कि KN दारूवाला एक कवि होने के अलावे क्या थे। ऑप्शन ए ड्रामाटिस्ट, ऑप्शन बी नोवेलिस्ट, ऑप्शन सी अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो गाइज, आपको इसका सही आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। आपके सामने ऑप्शन मैंने बता दिया है। सो मैं इसका सही आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि एक पोएट के साथ साथ ये एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, केकेएन दारूवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। द थीम्स ऑफ दारूवालाज पोएट्री कॉन्सिस्ट दैट। थीम का मतलब क्या होता है? विषय वस्तु। थीम का मतलब क्या होता है जी? विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी कि कोई भी चीज़ हम लिखते हैं उसका विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द थीम ऑफ दारूवालाज पोएट्री कंसिस्ट डैश, यानी कि जो दारूवाला केकेएन दारूवाला का जो अधिकांशतः जो कविताएं हैं वो किस विषय वस्तु पर आधारित है? ऑप्शन ए लव डेथ डोमिनेशन, ऑप्शन सी साइनिसिज्म, ऑप्शन सी प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायोलेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज आपको सही आंसर इसमें देना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी कि इनके कविता में निराशावादी कविताएं भी हैं और प्यार भरा भी है और डेथ डोमिनेशन शासन प्रणाली सबके बारे में चर्चा है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दारूवालाज पोएट्री इज अ टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स, यानी कि केकेएन दारूवाला का जो टोटली पोएट्रीज हैं उसमें सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स किसका है? तो आपको बिल्कुल ऑप्शन के अनुसार बताना है कि भाई सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए इम्प्रेशनिस्टिक, ऑप्शन बी सिंबॉलिक, ऑप्शन सी आइडियलिस्टिक, ऑप्शन डी फनाटिक। तो जाहिर सी बात है कि इम्प्रेशनिस्टिक था, यानी कि काफ़ी इम्प्रेशन छोड़ने वाला कविता इन्होंने लिखा है। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंप्रेशन का मतलब होता है छाप छोड़ना, पहचान बनाना। क्वेश्चन नंबर 8, फायर हिम डील्स विद डैश घाट, यानी कि ये जो फायर हिम है ये किसका वर्णन करता है, किस घाट का? ऑप्शन ए बाथिंग घाट यानी कि नहाने वाली घाट, ऑप्शन बी बर्निंग घाट जलता हुआ घाट, ऑप्शन सी ड्रिंकिंग घाट, ऑप्शन डी फाइटिंग घाट। तो जाहिर सी बात है कि बर्निंग घाट, क्योंकि आग का जिक्र है तो आग तो बर्न होगा ना, बर्न मतलब जलना या जलाना। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी बर्निंग इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म डिबॉचरी, एक वर्ड है इसमें डिबॉचरी, डिबॉचरी का अर्थ क्या होता है? यानी कि डिबॉचरी वर्ड जो इस कविता में प्रयोग हुआ है फायर हिम में, ये किसके लिए आता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन आप ध्यान देंगे। ऑप्शन ए मोरल बिहेवियर, यहाँ पे ऑप्शन है मोरल बिहेवियर, ऑप्शन बी डिस्टिंक्टिंग यानी कि डिस्ग्विस्टिंग बिहेवियर, ऑप्शन सी पॉलिटिकल बिहेवियर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको सही आंसर बिल्कुल पिक करना है इसमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि डिबॉचरी जो वर्ड है इसका मतलब यहाँ क्या है। सो गाइस मोरल बिहेवियर यानी कि नैतिक जो व्यवहार है ये इसका सही आंसर होगा। मोरल बिहेवियर इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द टर्म आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म जेरास्ट्रियन यूज्ड इन द पोएम फायर हिम स्टैंड फॉर दैस, यानी कि जेरास्ट्रियन वर्ड्स जो फायर हिम में यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? ऑप्शन ए द हिंदू यानी हिंदू के लिए, द मुस्लिम के लिए, द क्रिश्चियन के लिए, ऑप्शन डी पारसी यानी कि पारसी के लिए, यानी कि सारे के सारे धर्म का नाम दिया हुआ। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पारसी के लिए। जेरास्ट्रियन वर्ड जो है पारसी के लिए यूज हुआ है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द पोएम द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज डैश अवे, यानी कि इस कविता के अनुसार जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस यानी कि शांति का जो नज़दीक मार्ग है वो कितना अवे है, दूर है, इसको आपको देखना है। ऑप्शन ए 1000 माइल्स, ऑप्शन बी 2000 माइल्स, ऑप्शन सी 3000 माइल्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1000 माइल यानी कि 1000 मील दूर है। जो शांति का मार्ग है कितना दूर है कवि के अनुसार? 1000 माइल। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग आते हैं। द स्पीकर इन द पोएम फायर हिम स्वेयर्स डैश, यानी कि जो कवि रहते हैं वो शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं, कितनी बार शपथ लेते हैं? आपके सामने ऑप्शन ए ऑन्स, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी थ्राइस, यानी कि ऑन्स का मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, और इसमें जो थ्राइस दिया हुआ थ्राइस मतलब 3 बार। सो गाइज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार शपथ लेते हैं। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
द वॉन्डरिंग घोस्ट, यानी कि द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स डेड पासर बाई, यानी कि वॉन्डरिंग जो घोस्ट है, यानी कि घोस्ट का मतलब यहाँ पे भूत बैताल से है। द वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स डैश पासर बाई, यानी कि जो वॉन्डरिंग घोस्ट होते हैं, घूमने वाले जो भूत प्रेत होते हैं, वो बिल्कुल लाइट करते हैं। उससे क्या होता है आप देखेंगे, ऑप्शन ए फियरलेस हो जाता है आदमी, ऑप्शन बी यानी कि फॉरगेट कर जाता है आदमी, ऑप्शन सी यानी कि फ्राइटेंडेड हो जाता है, यानी कि डर जाता है आदमी, उसके बाद में ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर चूज करना है ऑप्शन नंबर, मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, आप यहाँ ध्यान दे रहे होंगे, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है फ्राइटेंडेड। फ्राइटेंडेड मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है द ग्रे आस दैट डैश ऑल, यानी कि जो ग्रे आस है, जो ग्रे आस है और डैट्स ऑल यानी कि स्वालो, यानी कि सबको निगल जाता है। ऑप्शन बी बेलोज यानी कि चीखना, यानी कि चीखना यानी चिल्लाना। ऑप्शन सी नूज यानी कि फांसी का फंदा। सो गाइज ऑप्शन के जरिए हम जा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर एक स्वालो, यानी कि जो ग्रे आस है वो क्या करता है, सब चीज़ों को निगल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बर्निंग घाट इज लिटर्ड विद डैश, यानी कि जो बर्निंग घाट है वो भरा हुआ था किससे, बहुत सारा। बर्निंग घाट पे क्या होता है, जहाँ मुर्दों को जलाया जाता है, आपको तो पता ही होगा, वहाँ पे बहुत सारे अस्थियाँ पड़ी रहती हैं मुर्दों की, और वहाँ पे आप देखे होंगे कि राख पड़े होते हैं। सो गाइज ऑप्शन ए बोन यानी कि हड्डियाँ, ऑप्शन बी आस, ऑप्शन सी बोथ, ए एंड बी यानी कि दोनों, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो बर्निंग घाट है वहाँ पर क्या पड़ा रहता है, बोन भी और आस भी। बोन मतलब हड्डी और आस मतलब राख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द फायर एट टाइम्स डैश इट्स डेड, यानी कि आग जो है अभी भी नहीं भूला है वो इट्स डेड यानी कि अपनी मौत को, यानी कि यहाँ पे कवि के कहने का यथार्थ ये है कि फायर जो है किसी के भी मौत से वो डरता नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए रिमेंबर लिखा हुआ है, ऑप्शन बी फॉरगेट, ऑप्शन सी कंफ्यूज। सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फॉरगेट। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉरगेट, यानी कि जो फायर है और एक समय कभी भी किसी को भूलता नहीं है, उसको तो उसके सामने जो आएगा उसको जला देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि मैंने शपथ लिया कि मैं आग को बचाऊंगा। किस चीज़ से बताऊंगा, किस चीज़ के भुलापन से बताऊंगा, बचाऊंगा। तो ऑप्शन ए सीन, ऑप्शन बी सैक्रामेंट, ऑप्शन सी सिक्योरिटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। सो गाइज ये ऑप्शन नंबर ए सीन मतलब पाप, ये सीन इज द राइट आंसर। इसमें कभी कहते हैं इस क्वेश्चन में कि आई श्योर टू सेव फायर फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूलापन की जो स्थिति है उससे मैं आग को बचाने का शपथ लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द स्पीकर कॉन्साइंड हिज डैश टू द फ्लेम, यानी कि जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, इसमें के दारू वाला पोएट हैं, वो कॉन्साइन करते हैं। अब किस चीज़ को कॉन्साइन करते हैं आग के हवाले, किस चीज़ को करते हैं। ऑप्शन ए सेकेंड वर्ण यानी कि द्वितीय जन्म को, ऑप्शन बी तृतीय वर्ण को, ऑप्शन सी फर्स्ट वर्ण को, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर इसमें चूज करना है। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, फर्स्ट वर्ण, यानी कि जो फर्स्ट वर्ण है, प्रथम उनका जो जन्म है, उसको ये आग के हवाले करते हैं। कॉन्साइन का मतलब होता है आग के हवाले करना, यानी कि समर्पित कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीकर वाज ब्रोकन एट डैश, यानी कि स्पीकर जो है, वक्ता इस कवि के अभी भी बहुत टूटे हुए हैं, निराश हैं। एट, ऑप्शन ए पैक्ट, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट, ऑप्शन सी राउडी, ऑप्शन डी रिवेलस, यानी कि अभी भी उनके माइंड में क्या चल रहा है, बिल्कुल एक मतभेदना चल रहा है, रिवेलस चल रहा है, यानी कि रिवेलस का मतलब होता है उपद्रवी टाइप का चल रहा है, विद्रोह टाइप का चल रहा है, इसलिए ये आग से बहुत डरे हुए हैं। और साथ ही साथ अपने बाल बच्चों को भी बताते हैं कि आग से डर कर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द सेकेंड टाइम द स्पीकर सोर टू सेव द फायर फ्रॉम
यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को फिर से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, द सेकेंड टाइम द स्पीकर swore टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन ऑफ डेथ, यानी कि दूसरी बार कवि जो है कसम खाते हैं कि आग को किसके पाप से बचाएंगे। तो ऑप्शन ए फॉरगिविंग, ऑप्शन बी पनिशिंग, ऑप्शन सी बीटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो गाइज फॉरगिविंग इज द राइट आंसर। यानी कि इस फॉरगिविंग का जैसे फॉरगिव मतलब क्षमा करना होता है, उसी तरह फॉरगिविंग का मतलब होता है कि क्षमायान, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी को क्षमा कर देना। सो गाइज दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस चैनल पे नए विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूं तो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हेल्दी and be the best.